जो हमारे राज्यसभा के सांसद चुने गए दोनों हमारे करमवीर बोध जी और संजय भाटिया जी, उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, जीतने की शुभकामनाएं देती हूँ। और आप सभी देख ही रहे हैं कि जो चर्चाएं चली हुई है, राज्यसभा अभी वोटिंग हुई है उसको लेकर, जो हमारे कई विधायकों के जो है नाम वो बेबुनियाद तरीके से उछाले गए हैं। और राज्यसभा इलेक्शन में हम विधायकों को क्रॉस वोटिंग के लिए हमारा नाम लिया गया है। इसका मैं सबसे पहले तो पूरी तरह से खंडन करती हूँ। और ये जो सभी इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगाए हुए हैं वो सरासर बेबुनियाद है। हम लोगों ने पूर्ण रूप से कांग्रेस पार्टी को वोट दी है। और आप सभी को मैं बताना चाहूँगी, जब 13 तारीख को हम हमारे सीएलपी लीडर उनके हाउस नंबर 70 चंडीगढ़ सेक्टर 7 से सभी विधायक वहाँ से इकट्ठा होकर 3 और 4 के टाइम के बजे बीच में हम लोग वहाँ पे जहाँ उन्होंने लेके जाना था सभी विधायक वहाँ गए। और आप ये बताइए, जब सभी विधायक 31 के 31 विधायक हम वहाँ पे उनके साथ इकट्ठा होकर गए, उनके साथ रहे, उनके साथ ही वापस आए, तो आप ये बताइए कि हमारे ऊपर ऐसा बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाने का क्या मतलब। हमने जब 16 तारीख को वोट डालने के लिए सभी लोग इकट्ठा होकर गए, वहाँ पे जो भी हमारे पार्टी के ऑब्ज़र्वर थे, मैं अपनी बात कहूँगी, मैंने अपना जो वोट डालने गई उस समय में मैं वोट चिन्ह पर निशान लगा कर गई जहाँ पे हमारा कैंडिडेट का नाम था। और सर पूरी तरह से ईमानदारी के साथ हमारे जो ऑब्ज़र्वर थे उनको वोट खोलकर मैंने दिखाई। तो उस समय उन्होंने मुझे बोला ओके, और ये भी बात कही उन्होंने कि ये जो अपना वोट है उसको अच्छी तरह से फोल्ड करके आप पेटी में डाल लें। तो हमने वैसे ही किया और ईमानदारी के साथ हम पिछले प्लान में भी अपना राज्यसभा सांसद जो हमारे चुनाव हुए थे उसमें भी ईमानदारी के साथ कांग्रेस पार्टी को हमने वोट दी। और इस बार भी हमने कांग्रेस पार्टी को वोट दी। ये तो देखो सरासर एक राजनीति के तहत हमारे नाम उछाले जा रहे हैं, हमारा नाम लिया जा रहा है। आप ये बताएं कि जब ये बात बोल रहे हैं कि नो वोट क्रॉस हुई है, 5 वोट क्रॉसिंग के लिए बोल रहे हैं और 4 वोट ये रद्द के लिए बोल रहे हैं। तो पहले इन्होंने बात बोली कि हाँ 13 लोग कॉन्टैक्ट में हैं, उसके बाद नो वोट की बात कही गई है, उसके बाद 5 नाम सामने आए हैं और अभी हाल ही में आप देख रहे हैं कि 4 नाम को ये उनका जो नाम है ले रहे हैं विधायकों का। तो 5वां नाम कहाँ गया। तो एक सरासर मैं कहूँगी कि राजनीति के तहत कौन है जिसके पीछे पूरे मामले में? देखिए आप सभी जानते हैं कि कौन हरियाणा की राजनीति अपने हाथ में लेना चाहता है और कौन हरियाणा के जो विधायक हैं उनको अपने पीछे लगाकर अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। तो हम लोग तो जनता के लिए काम कर रहे हैं, जनता के मुद्दों के लिए हम जिस जनता ने हमें चुनकर भेजा उनकी आवाज़ उठाने का हम काम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, कुछ लोग चाहते हैं कि राजनीति हमारे पीछे घूमकर करे, चापलूसी करे, और जो चापलूस लोग हैं जिनके नाम और भी हैं उनके नाम छुपाने का काम कर रहे हैं, उनके नाम उजागर क्यों नहीं कर रहे। मैडम आप अपने आप को क्लीन चिट दे रहे हैं या साजी और जी जितने नाम आए सबको क्लीन चिट दे रहे हैं? नहीं, मैं तो देखिए अपना कह सकती हूँ। आप कह रहे थे ना भी सभी आपने सभी नहीं, जैसे मैं तो वो बात कर रही हूँ ना भी जो जिन जिन के नाम लिए जा रहे हैं सभी विधायकों को इन्होंने नाम लिया है कि इन लोगों ने क्रॉस वोट किया है। सभी का तो देखिए सभी जानते हैं कि किसने क्या किया या क्या नहीं किया। मैं तो अपना कहूँगी कि हमने तो प्रभारी जी को जो वहाँ पे ऑब्जर्वर थे हमने उनको दिखा के वोट डाली है। आपने अभी कल भी सदन के अंदर हल्के की आवाज़ उठाई है कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से, और चर्चाएं हल्के के अंदर विपरीत चल रही हैं कि रेणुबाला बीजेपी में जाएगी, कि इनेलो में जाएगी, कि बीएसपी में जाएगी। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए जो कल शासन जो हमारी वोटिंग हुई 16 तारीख को, उसके बाद हम वोट करने के बाद मैं सीधा अपने घर चले गई
क्योंकि थोड़ी देर वेट करके अपने घर चले गई। और उसके बाद अगले दिन सेशन था, मैं अपना उस दिन भी सेशन में गई, उस दिन भी मेरा क्वेश्चन लगा हुआ था। और कल की अगर बात करूं तो कल भी मेरा एक क्वेश्चन लगा था जिसकी डिमांड्स मैं 2019 से पहले सेशन से सदन से उठाती आ रही हूं। हमारे पिछड़ा वर्ग क्षेत्र है, हमारा घाट क्षेत्र है, वहाँ के पुलों की डिमांड्स आप जब भी मेरी ऑडियो या वीडियो खोल के देखेंगे, अभी 10 दिन पहले भी मैंने ये मुद्दा उठाया था जीरो हावर में कि हमारे पुलों की बहुत समस्या है हमारे घाट क्षेत्र में, तो आप इन पुलों को मंजूरी दें। और 2019 से इन पुलों की डिमांड्स को मैं रखते आ रही हूँ सरकार के मध्य कि हमारे घाट क्षेत्र का जो काम होने वाला है वो करवाएं। और ये मेरा क्वेश्चन लगा हुआ था। कल मैंने क्वेश्चन हावर में मैं गई, वहाँ पे मंत्री जी से जवाब भी मांगा और उन्होंने जवाब भी दिया। तो देखिए, मेरा काम यह है कि मैं क्षेत्र के विकास के लिए तत्पर उनके साथ रहूं और उनके कार्य करवाने में मैं अपने हल्के की आवाज़ को उठाती रहूं, उनकी डिमांड्स को पूरा करूं, समस्याएं दूर हों। तो इसी के तहत हमने वो क्वेश्चन हावर में क्वेश्चन भी लगा हुआ था, और क्वेश्चन जो जीरो हावर लगता है हमारा उसमें भी मैंने ये मुद्दा उठाया था। पार्टी हाईकमान कह रहा है कि शो कॉज नोटिस देंगे और जवाब मांगेंगे, क्या जवाब दिया जाएगा? क्या रणनीति रहेगी आपकी? देखिए, जो भी पार्टी ने अभी नोटिस दिया है या देने की बात कर रही है, सबसे पहले तो मेरा बनता है कि मेरे क्षेत्र की जो जनता है, जिन्होंने मुझे यहाँ दूसरी बार विधायक बनाकर भेजा, चुनकर भेजा, जवाब देना उनको बनता है। और क्योंकि मेरे हल्के के क्षेत्र के जो भी जनता है, जितनी भी जनता है, मेरे लिए सर्वप्रिय है, मेरे लिए भगवान तुल्य है, तो उनका जवाब देना मुझे पहले बनता है। और रही पार्टी की बात, जो भी वो हमें नोटिस देंगे उसका जवाब हम देंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि गद्दारी की है विधायकों ने और उनको पार्टी छोड़ देनी चाहिए। देखिए, मैं नाम नहीं लेके कहूँगी, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जब हमारा चुनाव हुआ, विधायकों को गद्दार बताने से पहले आप अपने गिरेबान में झांक के देखें। जब चुनाव का समय था तो चुनाव के समय में 90 की 90 विधानसभा में कहूँ, और आप मैं तो अपने क्षेत्र की बात कहूँगी, सढौरा की, एक अलग से कैंडिडेट खड़ा कर दिया गया, चाहे वो किसी भी पार्टी से टिकट लेके आया हो। हमारे क्षेत्र में हमारे चुनाव के समय लोग ये बात कहने लग गए कि दीपेंद्र, जैसा आपने कहा कि उनका फ़ोन आ रहा है, दीपेंद्र जी का फ़ोन आ रहा है और बोल रहे हैं कि सर ये बोल रहे हैं कि आप बीएसपी का जो कैंडिडेट है उनको वोट दें। और आप ये देखिए, अगर ये बात कह रहे हैं कि सरकार हमारी बनते बनते रही कांग्रेस पार्टी की, तो किसकी वजह से सरकार बनते बनते रही भाई? सरकार ये पार्टी की सरकार बनाना नहीं चाहते, खुद की अपनी सरकार बनाना चाह रहे थे, जिसकी वजह से आज हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते बनते रही। अगर कांग्रेस पार्टी ने एक कैंडिडेट को टिकट दिया तो दूसरे को सपोर्ट करने का क्या मतलब, और क्या उनको अपने वर्करों को फ़ोन करने का क्या मतलब भी कि आप बीएसपी के कैंडिडेट को सपोर्ट करो। कुछ साथियों ने बाद में हमें यही बात कही कि हल्के में ये समस्या चल रही है चुनाव के समय में कि खुद भी जो हमारा बीएसपी का कैंडिडेट था वो खुद बोल रहा था कि वर्करों के पास जाके भी दीपेंद्र फ़ोन कर रहा है, दीपेंद्र के फ़ोन आ रहे हैं। तो कुछ हमारे जब साथी आए हमारे पास, तब उन्होंने कहा कि चुनाव में इन नेताओं का बुलाना ज़रूरी है ताकि अपना चुनाव का जो है वो स्पष्ट हो जाए। तो आपके लिए तो कंपेनिंग भी करके गए थे वो आखिरी दिन दीपेंद्र सिंह हुड्डा? वो करके गए थे, हमने बुलाया था, जनता की आवाज़ पे बुलाया था, क्योंकि जनता भी कह रही थी और भी सभी कह रहे थे कि खुद दीपेंद्र वर्करों को बोल रहे हैं कि अपने क्षेत्र के जो वर्कर थे उनको फ़ोन करके बोल रहे थे, वो उधर कांटेक्ट में थे। तो गद्दारी कैसे होगी मैडम, जब वो खुद आपके प्रोग्राम में आकर आपके लिए वोट मांग के गए, तो गद्दारी कैसे होगी? नहीं, गद्दारी तो, गद्दार की बात तो आप कर रहे हो ना भी, आप वो हमें बोल रहे हैं, तो हमने तो कांग्रेस को वोट डाली ना, वो कैसे कह सकते हैं, वो कैसे हमें गद्दार कह सकते हैं? मैं तो ये कहना चाहूँगी कि जो लोग पार्टी में जो दूसरे नेता हैं उनकी चापलूसी करें, वो उनके सगे हैं, वो उनके प्यारे हैं। जो पार्टी को लेकर काम करे वो उनके लिए कोई मायने नहीं रखते।
मैडम वर्करों के अंदर भी मेंटली डिस्टरबेंस है, आपके भी अंदर भी कहीं ना कहीं मेंटली डिस्टरबेंस होगी, तो नेक्स्ट स्टेप आप लोगों का क्या रहेगा ताकि स्थिति जो है तनावपूर्ण ना बने? देखिए, मैं तो अपने सरोरा क्षेत्र की जनता के साथ हूँ। जो भी हमारी जनता आदेश देगी वो उसका आपका हम मन क्या है? पालन करेंगे। आपका मन क्या कह रहा है? हमारा मन तो यही है, मैं तो अपने साथियों के साथ हूँ, पार्टी के साथ हूँ। हम इतने गंभीर एलिगेशंस आपके ऊपर लगाए गए, 4 विधायकों के और ऊपर लगाए गए, तो आपने हाईकमान से बात करने की कोशिश नहीं की कि उन तक भी अपनी एक बात रखी जाए कि इस तरीके से देखिए- विधायकों का नाम लगाना, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि हैं आप, और एलिगेशन जब लगते हैं तो फिर नुकसान काफ़ी होता है, छवि भी धूमिल होती है। देखिए, हमने बात रखी है कि हम जो भी हम जिससे संपर्क करके हाईकमान से भी मिलने का हम टाइम लेंगे और अपनी बात वहाँ भी रखेंगे। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने जो भी हमारे प्रभारी जी भी नाम लेके बोल रहे हैं, तो मैं तो ये कहना चाहूँगी कि प्रभारी जी को सीधे वोट दिखाकर हमने वोट डाली है, प्रूफ के साथ, मतलब उनको खुद दिखा के वोट डाली है, फिर भी ऐसा वो काम कर रहे हैं, हमारा नाम ऐसे बेबुनियाद तरीके से उजागर कर रहे हैं। तो ये तो फिर एक राजनीति के तहत मैं कहूँगी ऐसा काम हो रहा है। मैडम अखबार के अंदर खबर छपी, आपने नायब सिंह सैनी जी की अच्छी खासी तारीफ की है, कल वाले आज के अखबार में है शायद, तो लोगों ने वहीं से अंदाजा लगाना शुरू कर दिया। देखिए, जो मेरा 2019 का मैं डिमांड्स रख रही थी, और ये क्वेश्चन मेरा आज का नहीं था, ना ही कल का था, ये मेरा पिछले उसमें भी लगा था। और ये जब मैंने 0 आवर में ये डिमांड्स रखी थी, तब भी मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से यही अपील की थी कि हमारे क्षेत्र में जो विकास होने हैं, तो वो आप खास करके घाट क्षेत्र की मैं बात करूँ, पुलों की बहुत डिमांड्स है। हम जाते हैं बरसात के मौसम में, हमारी जो नदियों का बहाव होता है उसकी वजह से लोगों का आना जाने में दिक्कत होती है। हमारे छोटे छोटे बच्चे जो पढ़ने जाते हैं स्कूल में, वो बीच में फंस जाते हैं, वो उसके लिए वो अच्छी एजुकेशन नहीं ले पाते। तो ये डिमांड्स तो हमने मुख्यमंत्री जी के साथ पहले भी रखी, जो उन्होंने हमारी जो मंत्री है बहन श्रुति जी, उन्होंने इसकी मंजूरी दी है। 48 तो करोड़ रुपए उसमें 3 पुलों के लिए। अच्छा, मैं आपकी तारीफ ना गलत टाइम की ना नहीं देखो, अगर सरकार को फंड दे रही है तो धन्यवाद करना तो बनता है। हमारे घर में तो फंड नहीं है ना, देगी तो सरकार। किया कि अगर मेरी तरफ से कोई क्रॉस वोटिंग की गई है तो उसकी वीडियो जारी करें, अगर वीडियो में मैं दोषी पाई जाती हूँ तो इस्तीफा कानूनी कार्रवाई करें। बिल्कुल जी, नहीं हम भी यही कह रहे हैं, प्रूफ के साथ आप हमें दें, ताकि जब हम बोल रहे हैं हमने कांग्रेस को पार्टी को अपना वोट दिया है, तो आपके पास प्रूफ है कोई, आप हमें प्रूफ दें। कुछ लोगों ने तो ये भी बोला है कि मैडम वोट डाल के सीएम हाउस चले गई, आप हमें प्रूफ दें सीएम हाउस जाने का। हम सीएम हाउस क्यों जाएंगे जब हमारा काम कांग्रेस पार्टी के साथ है, उनके साथ हम जुड़ रहे हैं, हमारी पार्टी कांग्रेस है, तो कांग्रेस को स्पष्ट रूप से हमने वोट दी है। उस वोट देने के बाद मैं अपने घर आई हूँ, और क्योंकि हम 2-3 दिन से सफ़र में ही थे, उसके बाद मैं आज भी मेरे सर्वाइकल है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो उसकी वजह से मैं अपने घर चले गई, रेस्ट किया, मैंने दवाई लेके आई, मेडिसिन लेके आई हूँ, तो ऐसी कोई बात नहीं है। जनता के क्या आपके पास में फोन आ रहे होंगे लोगों के फील्ड से, जो आपके क्षेत्र के लोग हैं वो क्या कह रहे हैं? देखिए, जनता के वैसे हमारे पास वैसे नॉर्मली फ़ोन आ रहे हैं कि बहन जी आप कब आएंगे। मैंने उनको बोला भी था कि मैं इस दिन आऊँगी। तो ये तो नहीं पूछ रहा कौन सी पार्टी में जा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी भी, जितने भी मेरे यहाँ भी वर्कर बैठे हैं हल्के में से, जितने भी लोग हैं, उन्होंने कभी भी कोई ऐसी बात नहीं कही। और हम तो पार्टी के साथ हैं, कांग्रेस के साथ हैं भाई, और जैसा भी हमारी जनता जो भी करेगी, जैसे भी हो। देखिए, लेता है आदमी, ये बताओ हमें रास्ता से ये औपचारिक रूप से पूछ रहे हैं कि कैसे पूछ रहे हैं? कुछ नहीं है जी, यहाँ पे रिकॉर्डिंग है सब कुछ। हाँ, नहीं देखिए, बाद में पूछ लेंगे फोन करके। नहीं वैसा कोई बात नहीं है। हमने तो पार्टी का आदेश माना है, पार्टी के आदेश की पालना की है। कांग्रेस पार्टी को जो हमारे करमवीर बोध जी हैं, मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे 20-25 साल से उनके साथ संबंध है, हमारे खास है, मेरे समाज से हैं, तो उनको हमने वोट किया, सपोर्ट किया, और जो भी पार्टी का हाईकमान का आदेश था, उनका आदेश हमने सर माथे माना और पार्टी को वोट दिया।